मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनकी जो जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलते हैं इसी कड़ी में, हम आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में किया गया है। 16 महाजनपदों में मगध सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली था। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, मगध, वत्स और अवंती थे। आगे देखेंगे गणतंत्रीय राज। बुद्ध के समय 10 गणतंत्रीय राज थे, जिनमें 8 थे कहाँ से? वज्र संघ से, तथा 2 मल्ल से के अंतर्गत आते थे। बुद्ध काल का सर्वाधिक बड़ा व शक्तिशाली वैशाली था। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। 10 गणतंत्र राज्य निम्न थे। पहला था कौन? कपिलवस्तु के शाक्य। दूसरा सुमसुमार गिर के मग्ग। तीसरा अल्लकंप के बुली। चौथा केशपुत्र के कालाम। पांचवा क्या था? रामग्राम के कोलिये। और छठवां कुशीनारा के मल। सातवां पावा के मल। आठवां पिपलीवन के मोरिये। नौवां वैशाली के लिच्छवी और 10 मिथिला के विदेह। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के संस्थापक, इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल में पैदा हुए थे। यात्रिक कुल के मुखिया थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग के बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। बौद्ध साहित्य में महावीर को निघंट नाथ पुत्र कहा गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है। प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थे। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में 5 महाव्रत थे: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आगे देखेंगे महावीर की मृत्यु यानी कि उनका निर्माण कब हुआ था? बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। शादवाद, जिसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है, अथवा सप्तभंगी ने को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। कुछ प्रमुख शासक जैन धर्म के अनुयायी थे, जैसे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज खारवेल, अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट राजा, चंदेल शासक आदि। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया। स्थूल वर्ग के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न वस्त्र धारण करने वाले, मतलब नग्न रहने वाले बन गए।
जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में किया गया है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र हैं। आगे देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 298 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच, और ये हुई थी पाटलिपुत्र स्थान पर। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और कार्य किया था प्रथम संगीत में 12 अंगों का संकलन किया गया। वह जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी 512 ईस्वी में, और कहाँ, वल्लभी गुजरात में। और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि गण क्षमा श्रवण। और यहाँ पर जो कार्य किया गया था, द्वितीय जैन संगीत के दौरान जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध एवं संकलित किया गया। ये चीजें इसमें की गई। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण नाम से जाना जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद अलार कलाम में क्या किया? अलार कलाम सिद्धार्थ के कौन थे? प्रथम गुरु थे। सिद्धार्थ को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे देखेंगे। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था, तथा कौशल, वैशाली तथा कौशाम्बी अन्य राज्यों में भी उन्होंने दिए थे उपदेश। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। बिंबिसार प्रसेनजित तथा उदयन अनुयायी शासक थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपालि एवं आनंद थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए थे। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, जैसे विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक, धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक, दार्शनिक सिद्धांत। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक आधार पर हुआ है। किस आधार पर हुआ है? गणतांत्रिक आधार पर हुआ है। संघ में प्रविष्ट होने वाले उपसंपदा को उपसंपदा कहा
जाता था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान यानी दो संप्रदायों में ये भी बढ़ गया था। बिहार और बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में विशेष योगदान दिया। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के प्रधान शिक्षा केंद्र हुआ करते थे। बौद्ध संगीतियां। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। अजात शत्रु के काल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कार्य किया गया था बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक नामक पिटकों में अलग अलग संकलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? वैशाली में। पहली हुई थी 483 और दूसरी 100 यानी 383 ईसा पूर्व में। इसके काल में कालाशोक। अध्यक्ष कौन था? सवा कामीर। काम क्या हुआ था इसमें? पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ का स्थविर एवं महासंघिक में विभाजन हो गया। तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में देखेंगे तो ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। और कब हुआ था? 250 यानी 250 ईसा पूर्व में, अशोक के काल में। इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्स। और ये हो इस कार्य हुआ था धर्म ग्रंथ का अंतिम रूप से संकलन व अभिधम्म पिटक का संकलन एवं संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाए गए थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन यानी कश्मीर में। कब हुई थी? ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। किसके शासनकाल? कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र व अश्वघोष थे। और काम क्या हुआ था? विभाषा शास्त्र नामक टीका का संस्कृत में संकलन व बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान में संप्रदाय में विभाजन हुआ था। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।